राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे राधा रानी की प्रकट लीला। आनंद तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण, पर अब ब्रजभानु जी के भवन में महा आनंद प्रकट हुआ है। को सुख देने वाली श्याम सुंदर तो आ गए, पर अब वृंदावन को आनंद देने वाली श्री लाली पधारी हैं, किशोरी जी पधारी हैं। तो एक गोपी आकर के आशीष दे रही है लाली को और कह रही है, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े, अब या ब्रज सुख सिंधु बढ़े। भांति भांति के सब अपनी बधाइयाँ लेकर आशीष लेकर श्री ब्रजभानु जी के भवन में जा रहे हैं और मैया कीर्तिदा की गोद में पड़ी हुई लाली को देख करके सब उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। जितने ब्रजवासी किशोरी जी का दर्शन करने जा रहे हैं वह सोच के तो कुछ जाते हैं, पर किशोरी जी को देख करके जो लेकर गए थे वह तो देना भूल गए। उसके अलावा जो भी उनके पास था, महंगे महंगे आभूषण, और जो गले में आभूषण पहने, कानन में जो पहने, हाथन में जो कड़ा पहन रखे। एक स्वभाव होता है मानव का कि वह बहुमूल्य वस्तु खुद धारण करता है, पर दूसरों को देने की बारी आती है तो सामान्य वस्तु लेकर जाता है। दूसरों को देने के लिए सामान्य भाव लेकर जाता है, लेकिन खुद आप धारण करने के लिए बहुमूल्य वस्तु लेता है। तो जितने भी किशोरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सामान्य बालिका समझ के जाते हैं। सामान्य आभूषण, सामान्य रत्न, सामान्य खिलौने, सामान्य वस्त्र आदि लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी का मुखमंडल देखते हैं, किशोरी जी का मुखमंडल देख कर के जो वस्तु लेकर गए उसको तो देना भूल गए, बल्कि गले में पहने हुए आभूषण, हाथन में पहने हुए कड़े और जो भी उनके पास है वह सब न्यौछावर कर आ जाते हैं। जो धनवान नहीं है, जिन पर ज़्यादा आभूषण रत्न नहीं है, वे सब जाकर के किशोरी जी का रूप देख कर के स्वयं को निछावर कर देते हैं। बोले, जब तक प्राण रहेंगे जीवन में, हे कीर्ति मैया, आपकी लाली के हम दास ही बने रहेंगे, दास बने रहेंगे। ऐसो मुखमंडल, ऐसी किशोरी जी की रूप माधुरी है। जब वृषभानु जी के घर पे लाली प्रकट हुई, तब वृषभानु जी लाली के प्रकट उत्सव में दधिकाना कर रहे थे। सब ब्रजवासी उनके भवन के सामने बहुत ऊंची सी मेड़ बना दिए, ताकि जब दूध दही ये सब न्यौछावर किए जाएं तो वे सब कमर तक उसमें अच्छे से लोट पोट हो जाएं। कमर तक सब उस दही दूध आदि में गोते खा रहे थे, आनंद कर रहे थे, मानो जैसे क्षीर सागर प्रकट हो गया हो बरसाने में। और तभी सब ब्रजवासियों ने जाकर के वृषभानु जी को लिया और बीच में खड़ा करके उनके पेट पर एक सुंदर सा पटका से लपेटे हुए एक तरफ कुछ लोगों ने पकड़ा, और वृषभानु जी को पकड़ के जैसे समुद्र मंथन के बीच में पर्वत रख करके देवता और दैत्य मंथन कर रहे थे, ऐसे ही वृषभानु जी को मध्य में खड़ा करके एक तरफ से ब्रजवासी खींचे, दूसरी तरफ से वृषभानु जी बीच में घूम रहे हैं और सब कह रहे हैं कि कुंवर किशोरी जन्म लियो है, राधा प्यारी जन्म लियो है, बधाई हो, बधाई हो। और वृषभानु जी के चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो रहा है। हमारे वृंदावन की रसिक जन वर्ण करते हैं कि भाई सिर के बीच में उस सुंदर दही के बीच में वृषभानु जी मानो पर्वत बने हैं, और ये सब ब्रजवासी मंथना देवता बने हैं और मंथन करके श्री वृषभानु जी के चित्त से प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आह्लाद प्रकट कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं, उमंग प्रकट कर रहे हैं, और वह सब प्रकट कर रहे हैं। श्री वृषभानु जी रत्न जवाहरात और जो जो उनकी आँखों के आगे जाता है वे सब लुटा रहे हैं। ब्रजवासियों को अद्भुत आनंद हो रहा है। जब नंद बाबा और यशोदा मैया को पता चला कि वृषभानु जी के घर में एक लाली का जन्म हुआ है, तो वे सब बधाई, सारे हीरे जवाहरात लेकर और अपने छोटे से 1 साल के लाला को तैयार करके खुद भी तैयार होके वृषभानु जी के घर गए। जैसे ही यशोदा मैया ने राधा रानी को देखा, जैसे ही उनकी नज़र सोने के पालने में पड़ी हुई लाली पर पड़ी, उनके हाथ से लाला छूटने लगे, मानो उन्होंने लाला को नहीं, लाला ने अपनी मैया को पकड़ा हो ताकि वह गिर न जाएं। ऐसे यशोदा मैया भाव विभोर हो रही हैं। मैया तो सुबुत खो गई हैं, ऐसे आनंद में भर गई हैं मानो ठाकुर जी बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैया, ये बढ़िया लाली प्रकट हुई है, तू तो मुँह को छोड़ रही है, मैं गिर जाऊंगा। मैया नीचे से ढीले छोड़ रखी हैं कान्हा जी को, ठाकुर जी ने पकड़ रखी है मैया को कि कहीं मैं गिर न जाऊं। ऐसे आनंद में भर गई हैं यशोदा मैया। रत्न लेके आई हैं, खूब सारे रत्न जवाहरात आदि लेकर आई हैं कि लाली की न्यौछावर करूंगी, लेकिन लाली के जाकर के वार दूंगी। लेकिन जैसे ही कीर्तिदा मैया की लाली श्री कृष्ण किशोरी जी को देखो, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके यशोदा मैया के मन में खेद हो गया
अब कहेंगे खेद क्यों हो गया। यशोदा मैया को लगे कि भैया इतने महंगे महंगे स्वर्ण जवाहरात और यह रत्न लेकर के आई हूँ, इन सब रत्नन के आगे, ये किशोरी के आगे वह सब रत्न फीके हैं, वे सब रत्न इनको लेवे देवे लायक नहीं है। रानी यशोदा और नंद बाबा बैलगाड़ियों में भर के रत्न लाए, लेकिन किशोरी जी के मुखमंडल को देख करके यशोदा मैया को खुद को हो गया कि अरे यह लाली की सुंदरता के आगे सब रत्न फीके हैं, मैं कैसे उन रत्नन को या को निछावर करूं। गोदी में चढ़े भिट ठाकुर जी निहार रहे हैं किशोरी जी को। लाल जी और जैसे एक छोटा बालक होता है ना, 1 वर्ष का बालक, उसके हाथ पैर स्थिर हो जाते हैं, तो 1 वर्ष का बालक उसके आगे उससे भी छोटा बालक ले जाओ तो उसके गाल पकड़ता है, उसकी नाक पकड़ता है, उसकी थोड़ी पकड़ता है और केस छूता है। ऐसे ठाकुर जी इशारे कर रहे हैं कि मुँह को पास ले चलो मैया, मैंने इनके गाल पकड़ लूँ। लेकिन यशोदा मैया माँ तो माँ होती हैं, अपने लाला को दे देती, लेकिन यशोदा मैया के मन में आ रहा है कि कहीं लाला इतना उद्यमी है, कहीं ज़ोर से नहीं खींच ले। ऐसी कोमल सी लाली यशोदा मैया के मन में आई है कि भैया दूं या लाली को रत्न सब फीके लग रहे हैं किशोरी जी के रूप माधुरी के आगे। यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा है कि इस छोटी सी लाली को मैं कौन सा रत्न दूं, कौन से आभूषण दूं, क्योंकि इनके आगे तो सब फीके हैं। तभी यशोदा मैया देखती हैं कि उनके गोद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनमोल रत्न है नीलो रत्न, जो उनके हृदय को बहुत बहुमूल्य है, वह तो उनकी गोदी में है। तो यशोदा मैया ने लाला को दोनों भुजाओं में लेकर के और किशोरी जी के ऊपर 8 बार करके श्री ठाकुर जी को ही चरण धन में पधार दियो, बोले यह सबसे बढ़िया रत्न है। जैसे ही यशोदा मैया ने कृष्ण जी को राधा रानी के बगल में सुलाया, तो कीर्ति मैया जन्म गीत गा रही थी। जन्म गीत गाते गाते वह विवाह गीत गाने लगी कि दूल्हा ऐसा है, दुल्हन ऐसी है, घोड़ा ऐसा है, कैसा मंडप सजा है। तब यशोदा मैया कहती थी, तुम जन्म गीत गाते गाते विवाह गीत क्यों गाने लगी। तब कीर्ति मैया कहती हैं कि अगर वृषभानु जी की पुत्री हुई है और आपका लाला हुआ है, यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आगे जाके इन दोनों का ही विवाह होगा, इसलिए यह अभी से ही दिख रहा है। पूरा ब्रजमंडल जानता है कि लाला जन्मदाने जन्मोत्सव वेदांते सबन के मन में भाव है कि अगर वृषभानु जी के लाली भई है तो इन दोनों की ही जोड़ी बनेगी, और आज वह दिख ही रहा है, तो फिर क्यों पीछे हटे। सब विवाह के पद गाने लगे और महाराज ऐसा आनंद उमंग हो रहा है। इतने में ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। जैसे ही किशोरी जी के नेत्र खुले, इतने आनंद में भर गए सब लोग। यहाँ ठाकुर जी के मानो धीमे धीमे अपना मुख घुमा के किशोरी जी के चरणन से लगा रहे हैं और किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन से लगा रही हैं। जी लाली को पालने में से उठा करके गोद में लेकर के यशोदा मैया के गोद में दे दिए और यशोदा मैया ने कृष्ण जी को कीर्ति मैया की गोद में दे दिए। दोनों बालकों को लेकर बैठे हैं, इतना आनंद हो रहा है। दोनों मैया एक दूसरे के बालकों को गोद में लेकर के बैठी हैं। ऐसी यह छवि देख करके सब ब्रजवासी आनंद में झूम उठे हैं। इतना आनंद हो रहा है, इतना सुख हो रहा है। हमारे ब्रज में एक कथा ऐसी है कि श्री किशोरी जी के जन्म के बाद किशोरी जी ने बहुत दिनों तक अपने नेत्र नहीं खोले, बहुत दिनों तक नेत्र नहीं खोले, मंद मंद मुस्काती हैं। ऐसे छोटा बालक उबासी लेता है, ऐसे मुख भी खोलती हैं, और कहीं अगर रुदन का भाव होता है तो रोती भी हैं, पर नेत्र नहीं खोलती। अपने इस बात से वृषभानु जी बड़ी चिंता में थे, हमारी लाली नेत्र क्यों नहीं खोलती। इतने सारे लोग बधाई लेकर आए, सब किशोरी जी को बधाई देने के लिए, मुख देखने के लिए सब आ रहे हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज जैसे आए वृषभानु जी को बधाई दिए, तो वृषभानु जी प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर तो रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं शोभ है। नारद जी बोले, वृषभानु जी आप इतने मंद हृदय से क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। आपके मुखमंडल पे प्रसन्नता तो अद्भुत होनी चाहिए, पर आपके मुखल पर मलिनता देखकर कि ऐसा लगता है कोई चिंता है आपको, तो वृषभानु जी बहुत खुश होना चाहिए। तब वृषभानु जी बोले, लाली को जन्म भयो है, खूब आह्लाद और खूब उत्सव है, लेकिन पता नहीं क्यों लाली
अपने नेत्र नहीं खोल रही है, बस मुस्काती है, रोती है, उबासी लेती है, लेकिन नेत्र नहीं खोलती है। तब नारद जी महाराज बोले कि मुझे पता है, मुझे लाली के दर्शन कराओ, मुझे पता है कि लाली अपनी आंखें कैसे खोलेगी। नारद जी महाराज जैसे गए, सुंदर स्वर्ण के पालने में किशोरी जी पड़ रही हैं। जैसे नारद जी महाराज ने जाकर के देखा, किशोरी जी के दर्शन किए हैं, स्तंभ हो गए, मानो जैसे समाधि सी लग गई हो। देख करके सब जानते हैं, सब देवी देवता को पता है कि श्रीमन नारायण जो श्री कृष्ण के हैं, उनके हृदय का परमानंद परम जन्मोद ही इस रूप में प्रकट हुआ, उनकी आह्लादनी शक्ति ही इस रूप में प्रकट हुई है। नारद जी बोले, भानु बाबा एक काम करो। बोले, कहाँ? बाहर जाओ, एक मुँह को एकांत में छोड़ो। लाली के पास बृषभानु जी बोले, जो आज्ञा। बाहर चले गए और भीतर एकांत में श्री नारद जी महाराज सबसे पहले तो झुक करके अपनी जटाओं को किशोरी जी के चरणों से छुआते हुए, और चरणों से जटा छुआने के बाद श्री नारद जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करते हैं किशोरी जी से। बहुत सुंदर भाव है। छू करके नारद जी विनती कर रहे हैं कि हे किशोरी, आपके जो सेवक हैं, उन सेवकों के भी सेवा मुझे प्रदान करो। को उनके चरणों से स्पर्श कराने के बाद नारद जी धीमे से किशोरी जी के पल्ले में झांक करके देखते हैं और भाव से कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कहा श्री कृष्ण मनोहारिणी, तब अभी 7-8 दिन की ही किशोरी जी, ज़्यादा आयु नहीं है, बहुत छोटी सी हैं, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुना, मधुर कमल जैसे नेत्र किशोरी जी के खुलने लगे और धीमे से नेत्र खोल करके मधुर मुस्कान करने लगी, छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी। नारद जी के मुख से श्री कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनकर इतना प्रसन्न हो गई, वो बहुत प्रसन्न हो गई और अपने छोटे छोटे हाथों से करताल बजाने लगी, मुस्काने लगी। अभी तक जितने भी लोग राधा रानी से मिलने के लिए आए थे, वे सब उन्हें बृजभानु नंदिनी राधा, कीर्ति नंदिनी, राधे बरसाने वाली राधा, सब इस भाव से कह करके पुकार रहे थे। लेकिन आज किसी ने कृष्ण मनोहारिणी राधा जब कहा, किशोरी जी के नेत्र खुल गए और वह अपने सर्वानंद प्रियतम का नाम सुनते किशोरी जी के बंधुओं, या राधा कृष्ण प्रेम जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग अन्य अन्य जगहों से प्राप्त करते हैं, वह नहीं है। आप कैसे मान सकते हैं? 6-7 दिन की बालिका में अपनी प्रियतम के प्रति प्रेम, 7 दिन के बालक को क्या बोध होता है? अरे वो ठीक से आँख भी नहीं खोल पाता। लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी का यह प्रेम अनादि है, ये चारों युगों में कब का है, यह भी नहीं कह सकते। अभी हम पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण राधा द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन हमारे जुगल किशोर अजन्म, हमारे ठाकुर जी तो अजन्म हैं, इनका जन्म नहीं होता, नित्य विहार करते हैं। जी का जन्म तो किसी अन्य की भावना से है ही नहीं, वह तो केवल ठाकुर जी के प्रेम के लिए पधारी हैं पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी महाराज बोले, इनको कोई खिलौना प्रसन्न नहीं करेगा, इनको कोई गायन वादन प्रसन्न नहीं करेगा, इनको तो केवल कृष्ण नाम प्रसन्न कर सकता है। और जैसे ही कहा, कृष्ण मनोहारिणी किशोरी जी के नेत्र खुल गए, किलकिल कर हंसने लगी, करताल बजाने लगी, इतने आनंद में आ गई। नारद जी अपने हाथ में करताल लेकर के झूम झूम करके कृष्ण मनोहारिणी कह के गाने लगे। बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे बृषभानु जी को नन्ही सी बालिका के स्वर सुनाई देने लगे। हंसी का, उन्माद का, प्रसन्नता का वह स्वर उनके कानों में जाने लगा। विश्वभानु जी बोले, यह इतनी जोर से बालक हंस रहा है, ऐसा लगता है मानो 6-7 महीने का बालक कोई मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। धीमे से एक खिड़की खोल करके भीतर देखा तो श्री नारद जी अपने हाथों में करताल लेकर उन्माद कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी। और पालना में 7-8 दिन की किशोरी जी उठकर बैठ गई हैं और बैठ करके करताल बजा बजा के खूब आनंद से हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं। पर वृषभानु जी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, यह कैसा दृश्य अचानक से। जब कीर्ति विश्वास हुआ, नारद जी बाहर पधारे। नारद जी बोले,
चिंता मत करो, लाली बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ दिनों में और लाली के नेत्र खुलने लगेंगे। बृषभानु जी भीतर गए, कीर्ति मैया भीतर गई, फिर से किशोरी जी को गोद में लेकर मानो जैसे चिंता सी हो गई। अरे लाली, हमारी कब नेत्र खोलेगी? नारद जी भी आकर चले गए तो बृषभानु जी बोले, मुझको एक तरीका पता है। बोले क्या? बृषभानु जी बोले, कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही गोद में लेकर के कृष्ण मनोहारिणी बोलना प्रारंभ किया, पुनः किशोरी जी के नेत्र खुल गए। फिर से किलकिल कर हंसने लगी, अपने कोमल कोमल हाथों से करताल बजाने लगी। छोटी सी किशोरी जी के यह गुण देख करके कीर्ति मैया और बृषभानु जी भी आनंद में आ गए। अरे, यह कोई सामान्य लाली नहीं है। 6-7 दिन की आयु और कृष्ण नाम सुनकर के ऐसे आनंद में भर जाती है। यह कोई सामान्य लाली नहीं है। राधा रानी के जन्म की कथा यहीं पे समाप्त हुई। उनके जन्म की और भी कथाएं हैं। और भी कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।